नमस्कार दोस्तों, हम जगजीत सिंह राजावत, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोरखनाथ संघ, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य से मानव, मानव से मानवीय और मानवीय से मानवीयता, अखिल ब्रह्मांड में जितनी भी संततियां हैं, प्राणी और पादप जगत का जो निर्माण जो हुआ है वह मनु महाराज से है। मनु महाराज ने वर्णाश्रम व्यवस्था प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, इन 4 वर्णों की उन्होंने संरचना की। ये चारों के चारों जो वर्ण हैं वो कर्म आधारित हैं। मनु महाराज ने कहीं पर भी इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया कि ये जाति आधारित है। कहीं पर भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग इत्यादि का कोई भी भेदभाव कहीं पर भी नहीं किया। आज से हम जब चर्चा करते हैं 632 ईस्वी की, 632 ईस्वी तक ही नहीं बल्कि 1000 ईस्वी तक हमारे यहाँ सुनार, लोहपीटा, बाड़ई, नाई, शिक्षक, वैद्य, अभियांत्रिकी अर्थात इंजीनियर, किसी भी प्रकार का सन्निर्माण का कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य हो, कोई भी हो, ये वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हैं। और वर्णाश्रम व्यवस्था में सभी प्रकार की खुली छूट है। जो व्यक्ति 4 वेद 6 शास्त्र का अध्ययन करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, उसमें भी 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इनका कड़ाई से पालन करते हुए आगे बढ़ने का निरंतर कौशल विकास। जैसे एक परिवार में दादा ने ब्राह्मण का काम शुरू किया तो उनकी सैकड़ों पीढ़ियां उसी ब्राह्मण के कार्य को करती गईं, तो उनके बच्चों में वो जो संस्कार है, जो संस्कृति है, सभ्यता है, भारतीयता है, वो स्वतः विकसित होती चली गई और वो प्रकांड विद्वान कहलाए। जैसे क्षत्रिय हैं तो उनकी सैकड़ों पीढ़ियां, हजारों पीढ़ियां समाज की रक्षा में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, तो समाज की रक्षा के लिए एक्सपर्ट, विशेषज्ञ हो गए। बड़े यानी बनिया, व्यापारी, बिजनेसमैन, इन्होंने हजारों वर्षों से, हजारों पीढ़ियों से एक ही कार्य को किया, तो यह व्यापार के नफा नुकसान, लाभ और हानि को समझते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथे, जिनको हम शूद्र कहते हैं, यह शूद्र को समझना पड़ेगा। शूद्र का मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत, यह बिल्कुल भी नहीं है। शूद्र का सीधा सीधा एक मतलब है सेवक, सेवा करने में जो अग्रणी है, तीनों वर्गों की। और भारतीय परंपरा में सेवकों को बेटे, जो सेविकाएं हैं उनको बेटियों के समकक्ष व्यवहार करने का विधान है।
व्यवस्था एक ऐसा मूल है जहां हम अपनी परंपराओं का परिपालन करते हुए अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपने अध्यात्म इत्यादि को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाते हैं। हमारे ढाका की जो मलमल हुआ करती थी वह विश्व में इतनी प्रसिद्ध थी कि एक ढाका की मलमल का एक कपड़ा हम एक तराजू में रखते थे और उसके बदले में हीरे, मोती, सोना इत्यादि कई गुना मिलता था।